अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये प्रैक्टिकल था हमारा कि हमने प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, मतलब एच की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, उसके काफ़ी मेथड हैं, मतलब काफ़ी तो नहीं, वैसे दो तीन ही हैं। एक तो सिंपल फ़ोटो सेल को यूज़ करके, ठीक है, एक एलईडीज़ को यूज़ करके। ठीक है, मतलब फ़ोटो सेल में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की या वेवलेंथ की लाइट को मतलब फॉल करवाते हैं फ़ोटो सेल पे, और उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करते हैं और फार्मूला होता है हमारे पास, तो हम सिंपली प्लैंक कांस्टेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, एक मेथड है एलईडीज़ वाला कि अब वहाँ पे भाई तो लाइट ही यूज़ करें ना, फ़िल्टर्स। ठीक है, तो वहाँ पे हम फ़िल्टर की जगह पे हम अगर वही एलईडी यूज़ कर लें। ठीक है, तो एक मेथड ये वाला है। ठीक है, ये मेथड इस तरह है कि इसमें हमने क्या करना है, मतलब वो सारा मतलब काम इसमें नहीं करना, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल वो सारा कुछ भी नहीं करना। ये सिंपल इसका एक कह लें सर्किट डायग्राम है। ठीक है, इससे सिंपल भी एक डायग्राम है। ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसमें क्या है कि ये हमने एलईडी लगाई, मतलब रेड कलर की लगा ली या ग्रीन लगा लें कोई भी, मैंने यहाँ पे रेड कलर की लगा ली। ठीक है, एमीटर लगा लिया, वोल्टेज रेगुलेटर, बैटरी। अब मैं ऑन करूँगा, अब वहाँ से यहाँ से मैं वोल्टेज को मतलब कह लें कि कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, ताकि एलईडी की ब्राइटनेस या कह लें कि इंटेंसिटी जो है ना, उसे कम या ज़्यादा कर सकूँ, नंबर ऑफ फोटोन्स को ज़्यादा या कम कर सकूँ। ठीक है, ये मैंने लगाया इसके पैरेलल कि मुझे सिर्फ एलईडी के वोल्ट चाहिए, क्योंकि अब सीरीज़ में लगे हैं तो वोल्ट क्या होंगे, डिवाइड होंगे, कुछ यहाँ पे जाएंगे कुछ यहाँ पे जाएंगे। मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये वाले जो एलईडी के क्रॉस है। तो मैंने ये पैरेलल लगा लिया। मुझे यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करना है। ठीक है, मैंने लगाया वोल्ट मीटर, मैं यहाँ से वोल्टेज फाइंड करूँगा। ठीक है, तो प्रोसीजर सिर्फ इतना ही है। ठीक है, कि हमने सिर्फ क्या करना है, इसके वोल्ट चेक करना है। ठीक है, अब करना क्या है, करंट यहाँ से गया, यहाँ से वोल्टेज पहले मैंने 0 थे, ग्लो नहीं किया, 0.1 किए, नहीं ग्रो किया, 0.5 किए, ये ग्रो नहीं किए। ठीक है, 0.9 1 किए, 1.2 किए, 1.3 किए, ये ग्रो नहीं स्टार्ट किया। ठीक है, अब डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट ज़ाहिर वोल्टेज होगी ना, वो कोई 1 वोल्ट पे शायद ग्लो करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, कुछ हो सकता है 2 वोल्ट पे स्टार्ट करे। ठीक है, वो ये असल में एलईडी पीएन जंक्शन है ना, डायोड ही है ना एक। ठीक है, अच्छा, अब इसमें करना क्या है कि इसमें हमने लोएस्ट वोल्टेज फाइंड करें जिस पे एलईडी ग्लो करे, मतलब बिल्कुल हल्की सी जब एलईडी ग्लो करेगी ना, हमने वो वाली वोल्टेज फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये रेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने मतलब यहाँ पे फाइंड की हुई है, मतलब वोल्टेज जो है ना, मतलब वोल्ट मीटर से। ठीक है, अभी फ़िलहाल वोल्ट मीटर तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले मैंने इससे फाइंड कर चुका हूँ इसकी वैल्यू। ठीक है, तो वो आई थिंक 1.75 इतनी ही आई थी। ठीक है, रेड कलर के लिए। तो ये वो वोल्टेज है जिस पे बिल्कुल हल्का सा एलईडी ग्लो करेगी। ठीक है, ये एक ब्रेड बोर्ड पे मैंने थोड़ा सा सेटअप अरेंज किया है। ठीक है, मतलब बिल्कुल वैसा तो नहीं है जैसे डायग्राम है, लेकिन तकरीबन, क्योंकि यहाँ पे ना वोल्टेज रेगुलेटर है, ठीक है, ना वोल्ट मीटर है फ़िलहाल तो। ठीक है, वोल्ट मीटर पहले था, उससे मैं इसकी रीडिंग ले चुका हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है वोल्ट मीटर। ठीक है, मैंने पहले वैसे इसकी रीडिंग निकाल ली थी पहले ही। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ बैटरी लगानी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, वोल्टेज को रेगुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा तो नहीं है जैसा मतलब वोल्टेज रेगुलेटर होता है। ठीक है, क्योंकि वो तो डिजिटल होता है, तो वो अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे मोसफेट और ये एक क्या लें कि वेरिएबल रेजिस्टेंस को यूज़ करके वोल्टेज रेगुलेटर है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मतलब इसे जब मैं बैटरी से लगाऊंगा, ठीक है, अटैच करता हूँ, तो ये जो ग्लो करेगी बिल्कुल हल्का सा, जिस पे ग्लो करेगी ना, तो वो वाली मुझे वोल्टेज चाहिए। ठीक है, अब ये बिल्कुल हल्का सा ग्लो कर रही है। ठीक है, अब अगर मैं इससे भी थोड़ा हल्का देख लूँ कि इससे भी हल्का हो सकता है, मतलब ग्लो कर सकती है कि नहीं, तो ये मैंने लगाया एलडीआर। ठीक है, अब एलडीआर पे अगर मैं कहने के लाइट की कम कर दूँ, ठीक है, अब ये और कम हो गई है। ठीक है, ये अभी ज़्यादा है, तो एलडीआर पे मैंने जैसे ही मतलब डार्कनेस आई एलडीआर पे, तो इसकी ब्राइटनेस जो है वो और कम होगी लाइट की, मतलब ये वो मिनिमम वोल्टेज इसे अब मिल रहे हैं जिस पे ये ग्लो कर रही है। ठीक है, तो यही वोल्टेज मुझे चाहिए। ठीक है, मतलब एच क्या है, ये एक एच क्या होता है कि रिलेशनशिप ही है ना। ठीक है, मतलब फोटोन की कह लें कि वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के दरमियान में रिलेशन है ना, मतलब जो एच है। ठीक है, तो अब इसमें से फोटोन तो निकल रहे हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ले रहे हैं इस बैटरी में से। ठीक है, और वो एनर्जी जब एक्साइटेड स्टेट से जब वो लोअर स्टेट में आता है, तो वो एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं किसमें, रेड कलर की वेवलेंथ में। ठीक है, तो एक तरह से ये मतलब यहाँ पे एक तरह के फोटोन ही निकल रहे हैं।
ठीक है। तो मुझे एच जो चाहिए अब मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ, मेरे पास वो वैल्यू आ चुकी है, ठीक है 1.75। अब यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर लगा के वो फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास वोल्टेज आ गए हैं, ठीक है। अब इन्हें करना क्या है, कैसे फाइंड करना है एच, वो देख लेते हैं। हमें पता है कि E इज़ इक्वल टू है HF, ठीक है, ये रिलेशन तो हमें पता है ना। अब एनर्जी जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ एलईडी को, वो क्या है मेरे पास, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मतलब जाहिर है वोल्ट, ये वी क्या है, ये वाला मतलब जो मिनिमम जो मैं वोल्टेज बैटरी से सप्लाई कर रहा हूँ, ई क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स को वो मिल रही है, ठीक है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ई, वी इक्वल टू एच एफ। मुझे एच चाहिए, एफ को मैं इधर ले आऊँगा, ई वी ओवर एफ इक्वल टू एच। एफ की वैल्यू मुझे पता है सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, ठीक है। वैसे वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी है, ठीक है। ये है फोटॉन्स के लिए, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए या किसी भी और पार्टिकल के लिए, ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पे फोटॉन्स हैं। तो अब एफ़ किसके को आएगा, सी ओवर लैम्डा इक्वल टू एफ। तो मैं यहाँ पुट करूँगा ई वी। अब लैम्डा ऊपर चला जाएगा, जाहिर है नीचे आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा लैम्डा, नीचे सी आ जाएगा इक्वल टू एच। अब मेरे पास ई की वैल्यू मुझे पता है, सी की पता है, लैम्डा की पता है, वी की भी पता है, तो मैं निकाल सकता हूँ। ई की वैल्यू क्या है मेरे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
लैम्डा। अच्छा अब लैम्डा वेवलेंथ, अब रेड कलर की वेवलेंथ, ठीक है, रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है। अब ये तो मतलब कह रहे हैं कि एलईडी से हम वैसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एलईडी रेड कलर की है ना, तो हम मतलब जो हमारा लाइट स्पेक्ट्रम है हम वहाँ से देख सकते हैं कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, तो वहाँ से हम रेड कलर की वेवलेंथ देख सकते हैं, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 560 नैनोमीटर की होगी, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, 570 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने वेवलेंथ लिख ली, ठीक है। अब वेवलेंथ भी आगे डिवाइड करूँगा मैं सी से, सी क्या है मेरे पास, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, तो ये आ गई। अब मैं इन्हें मतलब करूँगा तो मेरे पास एच आ जाएगा, कैसे आएगा, ये 19 है पावर नैनोमीटर, इसकी पावर क्या है -9, इसकी पावर 8। अगर मैं इन सब को ऐड कर दूँ तो मेरे पास 10 की पावर आ जाएगी 36। इससे इसे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करूँ तो मेरे पास आएगा 6.53 अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पे आएगा 653 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा अभी। अब ये आ गया एच की वैल्यू। अब अगर मैं पॉइंट यहाँ से कम करूँ तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो मेरे पास आ गया 6.53 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34, तो मेरे पास एच की वैल्यू आ गई। ये है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। और मुझे पता है एच की वैल्यू थ्योरेटिकल जो है वैल्यू, ठीक है, वो भी हमें पता है 6.6 2 या 3 समथिंग इस तरह होती है 10⁻34, ठीक है। तो तकरीबन सेम ही आ रही है, ठीक है, सिर्फ पॉइंट का मतलब कह लें कि है डिफरेंस, ठीक है। तो इतना डिफरेंस जो है मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में आया था, कभी कभी 6.9 पे भी चली जाती है, 6.7 पे भी आ जाती है, ठीक है। तो मतलब क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, मतलब कुछ भी एक्यूरेट तो नहीं होता, आइडियल सिस्टम तो है नहीं। एलईडी में भी कुछ मतलब वोल्टेज, अब वायर्स की भी अपनी कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ वोल्टेज तो वायर्स में भी ज़ाहिर है वो ड्रॉप होगी, ठीक है, तो एक्यूरेट वोल्टेज तो यहाँ पे नहीं आ सकती, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास कुछ मिलती जुलती वैल्यू हमारे पास एच की आ गई, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है जिससे हम एच को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हमें एक चीज़ चाहिए, सिर्फ वी फाइंड करना है, तो उससे हम ये सारा कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम टेबल भी बनाना चाहें, ठीक है, तो टेबल भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन टेबल बनाने की वैसे ख़ास कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल हमें एक ही वोल्टेज चाहिए, एक ही चीज़ फाइंड करके हमने एच फाइंड करना है, ठीक है। बाकी जो दूसरा मेथड है उसमें हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करनी है, ठीक है, वो उसमें काफ़ी कलर की करनी है, रेड की, ब्लू की, येलो की, ठीक है, ग्रीन की, फिर उनकी डिफरेंट वेवलेंथ आएगी, फिर फ्रीक्वेंसी आएगी, फिर चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन लैम्डा करेंगे, फिर ऊपर ई को, मतलब वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो ये इजी मेथड है, सिर्फ हमें एक चीज़ चाहिए, ठीक है, तो हम एच फाइंड कर सकते हैं।